हाय स्टूडेंट्स, मैं विजय आनंद फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर से आज लेकर आए हैं जीवों में जनन, जो 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए। जो भी गलत सही होता है उसमें कमेंट करिए और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए, तो हम लोग देर ना करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। ध्यान देंगे, आम के फल में जो भी फल होता है उसमें 3 गो भीति होता है। फर्स्ट जो होता है इपिकॉर्प, सेकंड होता है मेसोकॉर्प और थर्ड जो होता है एंडोकॉर्प होता है। इसको कहते हैं बाह्य फल भीति, इसको कहते हैं मध्य फल भीति, इसको कहते हैं अंतः फल भीति। तो सेब का जो हम लोग, आम का जो हम लोग फल खाते हैं उसके बाह्य वाला ये इपिकॉर्प जो होता है वो फल छिलका के रूप में बन जाता है। इसके लिए हम उसको खाते हैं मेसोकॉर्प, जिसको कहते हैं मध्य फल भीति। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? मध्य फल भीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की बात करें तो ध्यान देंगे, समसूत्री विभाजन जो होता है वह, देखिए, विभाजन जो होता है सेल में 3 तरह से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है असमसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आज जो हम लोग की जनन ग्रंथि होती है उसमें असमसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वह समसूत्री विभाजन जो होता है वह किस में होता है? कायिक कोशिका में। किसमें होता है? कायिक कोशिका में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी होगा आप इस क्वेश्चन को देखते चलिए और जो भी अगर क्वेश्चन सही है, आप लोग को लग रहा है कि हाँ आपको क्वेश्चन ये याद है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकॉर्पी। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? पार्थेनोकॉर्पी। क्या आंसर होगा? पार्थेनोकॉर्पी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ध्यान देंगे, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, निषेचन क्या है? जब भी युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? निषेचन। निषेचन 2 तरह से होता है, एक शरीर के अंदर होता है, एक शरीर के बाहर होता है। इसमें से हमको पूछ रहा है तो किसमें? देखिए, जिसमें शरीर के अंदर होता है उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन और जिसमें शरीर के बाहर होता है उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। तो हमको पता है कि हम लोग मनुष्य है, स्तनधारी जो भी जीव है उनमें आंतरिक निषेचन होता है, और बाकी जैसे मेढक हो गया, मछली हो गए, मगरमच्छ हो गया, इस सब में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा,
इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, पक्षी में आंतरिक निषेचन, स्तनधारी में भी बताया आंतरिक निषेचन, लेकिन मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। तो हमको क्या होगा? आंतरिक निषेचन मेढक में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्विखंडन एक प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा, जब जनन पढ़ते हैं तो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल ठीक है, और बाइसेक्सुअल। असेक्सुअल में होता क्या है कि केवल कोई एक लिंग भाग लेता है, नर हो या मादा, फीमेल या मेल। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में दोनों एक साथ भाग लेते हैं तब यह क्रिया होती है। तो लैंगिक जनन जो होता है उसका कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन अलैंगिक जनन का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हमको पढ़ना होता है कि अलैंगिक जनन जैसे मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, ठीक है, कायिक जनन। तो द्विखंडन जो है एक प्रकार है, द्विखंडन जो है एक प्रकार है। किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। ठीक है, अलैंगिक जनन का तो प्रकार होता ही नहीं है। कायिक प्रवर्धन की बात करें तो वो अभी अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो हमारा पूछ रहा है द्विखंडन किसका प्रकार है? तो अलैंगिक जनन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन अंडज है? इनमें कौन अंडज है? ध्यान दीजिएगा, भ्रूणोद्भव के आधार पर, भ्रूणोद्भव के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक सजीव प्रजक, एक अंड प्रजक। सजीव प्रजक वो होते हैं जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, और अंड प्रजक वे होते हैं जो अंडा के द्वारा अपने शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इनमें बताइए, आपको पता है कि गाय अंडा देती नहीं है, कंगारू अंडा देगा नहीं, और एकिडीना जो है एक जलीय जीव है जो अंड के द्वारा अपने जीव को क्या करता है? जन्म देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? एकेडीना। क्या होगा? एकेडीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पन होता है। किसमें होता है? इनमें से जीवन में एक बार ही पुष्पन है। देखिए, पुष्पन के आधार पर पौधा जो होते हैं वो कई भागों में बांटा गया है। देख, एक वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा, बहुवर्षीय पौधा। तो एक वर्षीय का मतलब हर एक साल जिसमें पुष्पन होता है उसे एक वर्षीय कहते हैं। द्विवर्षीय का मतलब होता है कि जिसमें एक साल अल्टरनेट करके जिसमें पुष्प लगता है उसे द्विवर्षीय कहते हैं। बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बहुत वर्षों के बाद पुष्प लगता है, जैसे नीरा कुरेंजी। बांस में जो कहता है, बांस में जीवन भर में एक ही बार पुष्प लगता है, उसमें जीवन भर में एक बार ही पुष्प लगता है, उसके बाद उसमें पुष्प नहीं लगता है। जो कि लगता है तो भी कितना दिन पर लगता है? 40 से 50 साल, 60 साल के बाद लगता है। बांस को कोई देखेगा 40 से 50 साल, तब तक पता चलेगा हम लोग का खत्म होगा। 75 साल पर भी किसी किसी में बांस में क्या लगता है? पुष्प लगता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बांस। क्योंकि बांस में जो होता है एक ही बार पुष्प लगता है, वो भी कितना पर लगता है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 75 साल के बाद भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन द्विगुणित है? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ है, द्विगुणित है। ध्यान दीजिएगा, द्विगुणित का मतलब होता है दो कोशिकाओं का समूह। हमको पता है कि पराग जो होता है वह अगुणित होता है क्योंकि उसमें एक ही सेल होता है। अंड जो होता है अगुणित होता है क्योंकि उसमें भी एक ही सेल होता है। लेकिन युग्मनज जो होता है, हमको पता है कि नर और मादा दोनों का जो गैमिट मिलता है, युग्मक मिलता है, वह निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद हमको एक द्विगुणित संरचना मिलता है जिसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, या इसी को कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जाइगोट, जिसको हम 2n से सूचित करते हैं, द्विगुणित। देखिए, इधर से n आया, इधर से n आया, n मिलकर 2n, इसीलिए इसको कहते हैं द्विगुणित। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ध्यान देंगे, शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी बीज चोल खाया जाता है, जायफल का भी बीज चोल खाया जाता है। आंसर चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से
इनमें से सभी, ठीक है, सब क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें शरीफा का भी बीचुल खाया जाता है, लीची का भी बीचुल खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समयुग्मकी पाया जाता है, समयुग्मकी पाया जाता है। ध्यान देंगे, समयुग्मकी का मतलब होता है युग्मकों की संरचना जो है, आकार जो है समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समयुग्मकी। जो समयुग्मकी एक ही जीव में पाया जाता है, शैवाल में। किसमें पाया जाता है, शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हम लोग समय थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा है अंड प्रजक निम्नलिखित से कौन। अभी बताया आप लोगों को कि अंड प्रजक मतलब होता है कि जो अंडे के द्वारा अपने जीव को जन्म देते हैं, जो अंडा देते हैं, उसे अंड प्रजक कहते हैं। ध्यान देंगे कि सर्प अंडा देता ही है, मगरमच्छ अंडा देता ही है, मुर्गे अंडा देता ही है, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इनमें से सभी, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? ध्यान देंगे, सत्य फल का मतलब होता है जिस फल के निर्माण में अंडाशय की संपूर्ण भूमिका होती है। जिस फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उसे सत्य फल कहते हैं, और जिस फल के निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है उसे क्या कहते हैं, असत्य फल। तो हमारा जो होता है इसमें जो होगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य फल है, तो सत्य फल एक ही इसमें देख रहे हैं। देखिए यहाँ सेब का निर्माण जो होता है पुष्पासन से होता है, नाशपाती का भी निर्माण पुष्पासन से होता है, काजूला का निर्माण भी पुष्पासन से होता है, लेकिन नारियल का निर्माण अंडाशय से होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा, नारियल। क्या होगा, नारियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ध्यान देंगे कि मुकुलन का मतलब होता है जिसके शरीर की सतह से छोटा सा मुकुल निकलकर नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, उसे मुकुलन कहते हैं। तो पेनिसिलियम में जो होता है कोनिडिया के द्वारा होता है, पैरामेसियम में जो होता है विखंडन द्वारा होता है, लेकिन ईस्ट में जो होता है जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, मुकुलन। क्या होगा, सॉरी ईस्ट, क्या होगा, ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल का मतलब झूठा फल, आभासी फल, कूट फल, ठीक है। तो अभी पता है हम लोग को कि आभासी फल, सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है, और असत्य फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है। सत्य असत्य फल को हम मिथ्या फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं, झूठा फल भी कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है। निम्न अभी बताया आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेव जो होता है आभासी फल होता है, असत्य फल होता है, मिथ्या फल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें इनमें द्विगुणित किस, द्विखंडी किस में पाया जाता है? सॉरी, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा द्विखंडन किस में पाया जाता है, यहाँ पर होगा द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन का मतलब जब कोई जीव अपने शरीर को ही तोड़कर दो खंडों में विभाजित करके दो नए जीव को जन्म देता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन। जो कि जलकुंभी में नहीं होता है, जलकुंभी में कायिक जनन होता है, कमल में भी कायिक जनन होता है, लेकिन अमीबा में जो होता है वह द्विखंडन होता है। वह अपने शरीर को दो भागों में तोड़कर अपने जैसे दो नए जीव को जन्म देता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा, अमीबा। और सर्प जो होता है अंड प्रजक होता है। जेम्यूल्स बनाता है, जेम्यूल्स किस में बनता है? ध्यान देंगे, जेम्यूल्स जो बनता है स्पंज में, किसमें बनता है, स्पंज में। हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है, लेकिन स्पंज में जो होता है जेम्यूल्स बनते हैं, वही जेम्यूल्स नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जाएगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि इससे बाहर जाएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझने का प्रयास करें। जहाँ पर भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। अभी आप लोग को पीछे क्वेश्चन में बताया कि जिस लीची का खाए जाने वाला भाग जो होता है बीज चोल होता है। क्या होता है? बीज चोल होता है। उसके बाद उसका कोई भी भाग खाया नहीं जाता है। तो लीची का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? बीज चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं?
अभी बताएं कि बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी तो अनिषेक फलन या अनिषेक जनन क्या हो जाएगा हमारा, अनिषेक जनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का निर्माण जो होता है, स्पॉन्ज का निर्माण जो होता है जू स्पोर से नहीं होता है। पेनिसिलियम का निर्माण जो होता है जिम्यूल से नहीं होता है। पेनिसिलियम का निर्माण कोनिडिया से होता है। स्पॉन्ज का निर्माण जेम्यूल से होता है। शैवाल में क्या होता है, विखंडन होता है। हाइड्रा में कलिका के द्वारा ही जन्म लेता है, जिसको कहते हैं मुकुलन। कलिका का मतलब मुकुल, बॉड, बॉड निकल कर ही जीव का रूप धारण करता है। पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया के द्वारा। जूस्पोर में जो होता है, स्पंज में जो होता है जेम्यूल्स के द्वारा होता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, हाइड्रा की कलिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है एक पेड़ को एक पेड़ के ऊपर लगा के कुछ चीज से बांध दिए तो वहां से नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो ईख में जो होता है जितने भी बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडे होते हैं, कोई इधर बिखरा होता है, 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 जो कि एक दूसरे जब ऊपर जाएगा तो जुटेगा नहीं, इसीलिए इसका वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, इसीलिए इसमें ग्राफ्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक प्रजनन में युग्मक बनता है, वही युग्मक द्विगुणित अवस्था का निर्माण करते हैं, जिसके कारण जो होता है लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है, और दोनों मिलकर द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, इसीलिए लैंगिक जनन बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, जो कि सही है। आइडेंटिकल यौंग अंश के सृजन हेतु, जो कि गलत है। विकासवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं। भाई ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन का विकासवाद में बहुत ज्यादा भूमिका है। ठीक है, कार्बनिक विकास में लैंगिक जनन का बहुत ज्यादा भूमिका है, इसके लिए ये भी ऑप्शन गलत है। एक गुणित अवस्था को, एक गुणित अवस्था को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक गुणित अवस्था तो बनाता है लेकिन फिर बाद में द्विगुणित अवस्था ही बनता है, इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन का मतलब मिंट, मिंट का मतलब होता है पुदीना। पुदीना, हरा पुदीना, पुदीना का नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो पुदीना जो होता है भूमि के अंदर अपने में से, इसमें से सोड़ का जो होता है, जड़ जो होता है विकसित होकर नया के पौधा के रूप धारण करता रहता है, इसीलिए पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। तो कहाँ करेगा, अंत भूस्तरी में। अंत भूस्तरी में, भूमि के ऊपर भी नहीं, भूमि के बाहर भी नहीं, कहाँ करेगा, भूमि के अंदर। तो आंसर क्या होगा, अंत भूस्तरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर एक कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। ध्यान दीजिएगा, संभावित जीवन काल का मतलब होता है किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो कुत्ता का जो जीवन अवधि होता है सामान्यतः 20 वर्ष का होता है, सामान्यतः 20 वर्ष का होता है। उसके बाद जो होता है इसमें कुछ अल्टरनेट भी हो सकता है, कुछ पहले भी मर सकते हैं, कुछ बाद में भी मर सकते हैं। तो संभावितः कितना होता है, 20 वर्ष। ठीक है। शाख को वृत्तांत लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे। देखें, शाख के पर जब वृत्तांत लगाया जाएगा तो पृथ्वी का फलवा जो होगा शाखे पर नहीं लगेगा, शाखाओं पर ही न। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, शाख ही होगा। क्या होगा, शाख ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को ध्यान दीजिए। एन अगुणित, अगुणित को सूचित करते हैं एन से। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को कहते हैं समयुग्मन। क्या कहते हैं, समयुग्मन।
ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है। सम युग्मन मतलब समान कोशिकाओं का युग्मन। अगुणित अगुणित मिले के सब युग्मन का निर्माण करते हैं, जो कि कोशिका चक्र नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं है, समसूत्री विभाजन भी नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पर जो होगा इसका इंग्लिश होता है सम युग्मन का मतलब साइनगेमी। साइनगेमी, जहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा एन छूट गया, न छूट गया है, यहाँ पर हमारा आंसर होगा सम युग्मन। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है हमारा, पत्तियों में डॉट डॉट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक जनन होता है। ध्यान दीजिएगा, जनन, कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है कई तरह से होता है। जड़ के द्वारा भी कायिक जनन हो जाता है, तना काट कर भी कायिक द्वारा हो जनन हो जाता है। ठीक है, और जड़ में से नए पौधे का विकास हो जाना भी कायिक जनन कहलाता है। तो एगियो में कोल्चे में नहीं होता है, बायोफाइलम में कोल्चे में नहीं है, क्या होता है, इसमें भी नहीं होता है। एस्पोरोगोनस एवं ब्रायोफाइलम में होता है। किसमें होता है, एस्पेरगेरस एवं ब्रायोफाइलम में। और इसमें भी ये जो होता है कायिक जनन नहीं होता है, पत्तियों के द्वारा नहीं होता है, इसमें पत्ती के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रत में फूलने वाले पुष्प साधारणतः, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन जो था थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर होगा रात में फूलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे, क्योंकि उसमें रात में सनलाइट का अभाव होने के कारण पुष्प का आकार साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। ध्यान दीजिएगा, लिंग के आधार पर प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। उभयलिंगी वे होते हैं, एक लिंगी वो होता है जिसमें केवल एक लिंग हो, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, लड़का अलग है लड़की अलग है तो हम एक लिंगी हो गए। द्विलिंगी का मतलब नर और मादा एक ही में हो, परंतु नर जननांग मादा जननांग एक ही पास हो तो उसे कहेंगे द्विलिंगी। लेकिन उभयलिंगी वे होते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही में तो होते हैं, नर और मादा एक ही जीव में तो होते हैं, परंतु नर जननांग कुछ अलग होता है और मादा जननांग कुछ अलग होता है। मान लीजिए जीव है तो नर जननांग यहाँ है तो मादा जननांग यहाँ रहेगा, तो उसको कहेंगे उभयलिंगी प्राणी। और द्विलिंगी का मतलब होता है नर जननांग और मादा जननांग एक ही पास हो तो उसको कहेंगे द्विलिंगी। तो हमारा आंसर होगा, मुर्गी तो एक लिंगी है, ये भी आंसर नहीं होगा, सांप भी एक लिंगी है, तो हमारा क्या होगा, ए और बी दोनों होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, केचुआ। क्या होगा, केचुआ। केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित का मतलब होता है एन और एन बराबर 2n। क्या होगा, 2n द्विगुणित। तो अंडाणु हमको पता है कि यह अगुणित होता है, एन से सूचित करते हैं। शुक्राणु भी अगुणित होता है। ठीक है, और युग्मनज जो हमको अभी पीछे क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किए हैं कि एन और एन, नर शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिलते हैं तो द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज या क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। तो युग्मनज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज। इनमें से सभी यह नहीं होगा, हमारा आंसर होगा युग्मनज। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा नेक्स्ट कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को हम कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी। अभी बताया कि जीवन, किसी भी जीव के प्राकृतिक, उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के काल को उसका जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। मतलब हुआ आकार के दृष्टि से, आनुवांशिक दृष्टि से जो जीव अपने जनक के समान हो उसे हम एकल पुंजक या क्लोन, इंग्लिश में कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन या एकल पुंजक कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, एकल पुंजक। क्या होगा, एकल पुंजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है। पीछे एक्सप्लेनेशन किया है कि अमीबा में जो होता है द्विखंडन द्वारा क्या होता है, जनन होता है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, अब पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन जो होता है, हमको अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि पेनिसिलियम में प्रजनन जो होता है कोनिडिया के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, कोनिडिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मासिक चक्र किसमें होता है, मंथली सर्कुलेशन
मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मासिक चक्र किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे मासिक चक्र बंदर में भी होता है, कॉपी में भी होता है, मानव में भी होता है, और इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सभी में। क्या हो जाएगा, सभी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि मध्य चक्र नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, मध्य चक्र नहीं होता। ओस्ट्रुअल साइकिल एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ओस्ट्रुअल साइकिल का मतलब मध्य चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ऋतुस्राव चक्र, तो मासिक चक्र। तो देखें ध्यान दीजिएगा, गाय में जो होता है क्या होता है, ओस्ट्रुअल साइकिल होता है, भेड़ में भी ओस्ट्रुअल साइकिल होता है, कुत्ता में भी ओस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें ओस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। इसी पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, देखेंगे ओस्ट्रुअल साइकिल गाय हो गई आंसर सही, इसके लिए नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा किसमें नहीं होता है, बंदर में नहीं होता है, बंदर में नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बंदर। क्योंकि बंदर में क्या होता है स्टूडेंट, इसके पीछे वाले जस्ट क्वेश्चन में बताया है क्या, कि उसमें मासिक चक्र होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बंदर। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। द्विलिंगी का मतलब ही बताया कि जिसमें दोनों जीव नर और मादा एक ही जीव हो परंतु जनन अंग एक ही पास हो, उसे द्विलिंगी कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फीता कृमि, क्वेश्चन कर रहा है कि किसमें द्विलिंगी नहीं है, तो फीता कृमि द्विलिंगी है, जोंक भी द्विलिंगी है, स्पंज भी द्विलिंगी है, लेकिन कुत्ता द्विलिंगी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कुत्ता। कुत्ता द्विलिंगी नहीं है, वह एकलिंगी है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, मतलब नर का युग्मक मादा के पास जाएगा तो माध्यम क्या होना चाहिए, जल के द्वारा। तो जल के द्वारा जो होता है, इसमें इसी में जो होता है जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उसमें जल के माध्यम से जो होता है नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यह हमारा आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण के विकास की क्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव या भ्रूण का विकास, ठीक है, भ्रूणोद्भव। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युग्मक के संलयन को, युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को कहते हैं। देखिए युग्मक का मतलब हुआ कि नर युग्मक मादा युग्मक जब इसका संचय होगा तो यह द्विगुणित अवस्था निर्माण करेगा, जिसको कहते हैं सिनगेमी किसी कहते हैं, ठीक है। और बाकी सब गलत आंसर। इनमें कौन एकलिंगी नहीं है, कौन एकलिंगी नहीं है, तो कह रहा है कि कौन एकलिंगी नहीं है, तो कौन एकलिंगी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुत्ता एकलिंगी है, गाय एकलिंगी है, ठीक है। क्या होगा, तिलचट्टा भी एकलिंगी है, लेकिन केचुआ जो है द्विलिंगी है। क्या है, द्विलिंगी, उभयलिंगी है, सॉरी उभयलिंगी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, केचुआ। क्या होगा, केचुआ। और सारे और गलत होंगे, ठीक है। और बहुत सारे इसमें जो है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो है इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। बाकी जो होगा अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन आने वाला है नहीं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस फर्स्ट चैप्टर का वीडियो 2 बनाकर आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सारे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। और मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। मानव युग्मक, मानव युग्मक, मानव युग्मक का मतलब होता है गैमिट। क्या होता है, गैमिट। तो गैमिट जब बनता है तो मानव युग्मक, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का जब निर्माण होता है तो युग्मक के निर्माण समय आधा आधा भागों में बढ़ जाता है, अर्धसूत्री विभाजन आधा भाग में बढ़ जाएगा। तो इधर 23 और इधर 23 मिल के कितना आंसर हो जाएगा बाबू, युग्मक, यही ना युग्मक हुआ तो 23 हो जाएगा।
ठीक है। और मानव में पूछेगा कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितने होता है 23। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें होता है, ध्यान दीजिएगा आंतरिक निषेचन बहुत पहले क्वेश्चन वाले में बताए हैं कि आंतरिक निषेचन, जिन जीवों में निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मछली में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, उभयचर में बाह्य निषेचन होता है, लेकिन शैवाल में जो होता है आंतरिक निषेचन होता है। हमारा आंसर इसलिए क्या होगा, शैवाल। क्या होगा, शैवाल। चलिए यहाँ तक ही रहने देते हैं वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो होगा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग को इससे जो भी यहाँ पर दिया जाएगा इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए चलिए जय हिंद जय भारत।